पत्रकार बंधुओं, जो आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए, हम आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मेरा नाम प्रेमदत्त कौशिक है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लगातार 25-27 सालों से यानी कि 2002-3 से मैं पार्टी में सक्रिय हूँ और विभिन्न पदों पर पार्टी ने मुझे जिम्मेदारियां पूर्व में दे रखी हैं, जो मैंने अपनी तरफ से बखूबी निभाई है और हमारा मंडल सांपला आता है। मेरे राइट साइड में हमारे सांपला के पूर्व में महामंत्री रहे और वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई पवन खत्री जी हैं और बाईं तरफ हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे जितेंद्र शर्मा जी और हमारे पहलवान सुशील आर्या जी गढ़ी सांपला से, भूपेंद्र खत्री जी हैं जो कि किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हैं और मेरे पीछे जो हमारे साथी हैं मंडल के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विक्की जी हैं, रमेश जी अपने अटायल गांव से हैं, ऋषिपाल जी अपने किसान मोर्चा से हैं मंडल अध्यक्ष और हमारे पहलवान जी और हमारे सचिन गर्ग जी और हमारे पीछे भी हरिओम जी और हमारे वरिष्ठ बैठे हैं और कुछ हमारे साथी जो पूर्व सरपंच रहे हैं वो भी। बंधुवरों, जो आज का हमारा विषय है वो हरियाणा सरकार ने 2024 सितंबर 2025 को एक लिस्ट जारी की जो मार्केट कमेटी बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की थी। उसमें हमारे सांपला की नियुक्ति की गई, जिसमें चेयरमैन उदयभान मलिक जी को और वाइस चेयरमैन हरबंश उर्फ बंसी जी को नियुक्त किया गया। अब विषय ये आता है कि जो ये नियुक्तियां हुई हैं, एक तो चेयरमैन साहब जो बनाए गए हैं वो हमारी विधानसभा से बाहर हैं, जिसका विषय हमारे जितेंद्र जी रखेंगे और बंसी जी जो हैं वो जो वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं उन्होंने हमारे पवन खत्री जी को एक बयान जारी किया था, पवन खत्री जी ने, जिसका उन्होंने लीगली नोटिस इनको दिया है। उसके बारे में आप लोगों को संबोधित हमारे पवन खत्री जी करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब नियुक्तियां जो हैं जिला अध्यक्ष के द्वारा नाम दिए जाते हैं और जो जिला अध्यक्ष हमारे रणबीर ढाका जी हैं उनकी ही कार्यशैली विवादित है। आज तक मैंने अपने 25-27 साल जो भारतीय जनता पार्टी को दिए, उन सब से जो एक जिला अध्यक्ष ऐसे आए जो ऐसे झूठे आंकड़े देते हैं, जो हम क्या हमारा सारा संगठन जिनसे परिचित है, उन्होंने पूर्व में ऐसे भ्रमारक और जो झूठे आंकड़े पेश किए। उन्होंने पूरे जिले के अंदर 831 बूथों पर हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम होता मन की बात, उसको झूठे आंकड़ों के साथ जारी कर दिया। झूठे पुराने फोटो डाल करके और मन की बात कार्यक्रम जो हमारे पोर्टल पर एक डाउनलोड होती है उस पर डाउनलोड कर दिए गए। ऐसे झूठे आंकड़े जो हमारे पेश कर रहे हैं, उन्हीं की ये एक कारनामा है जो ये हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, हमारे जिले से बाहर के आदमियों को भी माननीय रणबीर ढाका जी ने नियुक्तियां दी हैं, जो कि बहुत ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अपमान की बात है। मेरे पत्रकार बंधुओं, ये हमारे जो निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूर्णतः समर्पित कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये रणबीर ढाका जी हमारे पद बांट रहे हैं। इसके आगे जो है, इन्होंने जिले से बाहर की नियुक्तियां की। इन्होंने तो एक ऐसे पद जो पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कहीं पर भी जो है कभी लागू नहीं हुए। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी नियुक्त कर दिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही हास्यास्पद और मीडिया में चर्चा का विषय बहुत लंबा रहा है। मेरे पत्रकार बंधुओं, जो ये चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, 1% पहले हम जो है उदयभान जी को एक बार निकाल करके बंसी जी पर विषय की बात करते हैं। अगर बंसी जो है किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करता, हमारे वर्ष 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, वर्ष 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, और हमारी सरकार जब पहली बार हरियाणा में बनी थी पूर्ण बहुमत से वर्ष 2014 में,
उससे लेकर के उससे पूर्व तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार सत्ता के लोभी आदमी जो भी जिसकी भी सत्ता आती है उसमें घुस जाते हैं। अगर बंसी किसी भी तरह से उनमें एक्टिव हो, अगर हमारा कोई भी उम्मीदवार 2014, 2019 और 2024 के चुनाव जिन्होंने लड़े हैं लोकसभा और विधानसभा के, अगर उनके दौरान अगर कोई ये जिला अध्यक्ष सिद्ध कर दे या बंसी खुद सिद्ध कर दे तो हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। और दुर्भाग्य की में बंसी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मंच पर जाकर के उनकी पट्टा पहना था। और जो है आगे आंकड़े के मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं उन्होंने ये मार्केट कमेटी के किस साठगांठ से किस तरीके से मतलब जो ये नियुक्तियां की है उनकी हम अपने संगठन से हमारे संगठन को पर हमको पूरा भरोसा है कि वो जो निष्ठावान ये कार्यकर्ता बैठे हैं उन सब की सम्मान की इज्जत करेंगे, रक्षा करेंगे। और जो ये नियुक्तियां की हैं इनमें सभी कार्यकर्ताओं में सापला के मंडल के गढ़ी सापला कलोई के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा रोष है। और यहाँ पर हम और भी भीड़ जा सकते थे, लेकिन आपके माध्यम से जो है हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। और अभी मैं अपने जो हमारे पवन खत्री जी हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं आपके बीच में कि वो इस विषय को आगे बताएं। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष को कोई ज्ञापन दिया है? जी हाँ, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी लिखित में सूचना दे रखी है और माननीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री को भी हमने इसके बारे में सूचना दे रखी है। और पूर्ण संगठन को जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उन सबको इस बात से अच्छी भली भांति परिचित है। तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, अभी उनकी मुख्यमंत्री जी ने मैं आश्वासन दिया था कि हम इनको इस मामले को दिखाते हैं, बाकी आगे कार्रवाई होगी। मतलब आपका सीधा विभाग जो है उस पे रणबीर ढाका भी डाले? जी, रणबीर ढाका जी ने ही नियुक्तियां की है। ये रणबीर ढाका जी ने ये नियुक्तियां ऐसा मामला करके ऐसी किस प्रकार से हमको भी किसी को भी समझ नहीं आ रहा, किस प्रकार से पूरे संगठन को अंधेरे में रख दिया। तो ये कितना जुड़ाव किससे रणबीर ढाका से? किसका जी? जो ये नियुक्ति दी गई है? जी हाँ, रणबीर जिलाध्यक्ष ही नाम देते हैं ये। और जिलाध्यक्ष जी ने हमारे जिले के किसी भी नेता से या सीनियर कार्यकर्ता से इस बारे में कोई भी विचार विमर्श शायद नहीं किया है। किसी से भी नहीं पूछा कौन कार्यकर्ता कहाँ पर क्या काम कर रहा है, कहाँ पर कैसा काम कर रहा है। और ये लड़ाई जो है आज नए पुराने कार्यकर्ता की नहीं है, कई बार जो नया कार्यकर्ता भी अच्छा काम कर देता है। बात है पूर्ण समर्पण भाव की। किस बात की आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है? विचारधारा की, सिद्धांतों की तो लड़ाई ही है। और ये उस कांग्रेस विचारधारा के ही आदमी हैं जो इनको हमारे बीच में इन्होंने थोप दिया है। मेरा परिचय जी पवन खत्री, बीजेपी का समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता, गड्डी सापला किलोई मेरी विधानसभा और सापला मेरा मंडल है। और गड्डी सापला किलोई का जो वर्कर है वो जो विपक्षी पार्टी है उसके 10-10 वर्करों के सामने एक वर्कर खड़ा रहता है। वैसे रहता है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। वो एक तो कन्फर्म है, वो कभी भयभीत तो होता ही नहीं। लेकिन फिर भी जो हमारे वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी सापला के जो नियुक्त किए गए हैं वो पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य है नहीं, जैसे बताया है प्रेमदत्त जी ने। दूसरा, वो आपराधिक गतिविधियों में रहे हैं, जो मैंने पहले भी कहा है। तो ये कहने के बाद उन्होंने मेरे पास मेरे एड्रेस पे ये नोटिस भेजा जी, पवन खत्री बीजेपी वर्कर, उसके खिलाफ नोटिस भेज दिया। और ये मैं कहूँगा नोटिस नहीं, ये धमकी है। अब भाई आप अपने कार्यकर्ताओं की, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी भावना को साझा करोगे, बताओगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको ऐसे धमकाया जाएगा। लेकिन धमकाना और भयभीत होना मेरी प्रवृत्ति नहीं है। इसका जवाब मैंने उनको दे दिया है, रिटर्न में उनके पास से भेज दिया है। और जो उनने मेरे इसके जरिए जो सबूत मांगे थे, अब आपके पास क्या ये है जी, 9 अप्रैल 1984 को FIR नंबर, ये यहाँ पे है जी, FIR नंबर 77 और 9/4/1984 को मुकदमा नंबर है जी, मुकदमा है, धारा है उसमें
302, 364, 201 अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने की कोशिश। इसमें ये जेल में रह के आए हैं। इस तरह की प्रवृत्ति का आदमी भारतीय जनता पार्टी में मेरे हिसाब से किसी सम्मानित पद पर नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आदमी को ऊपर बढ़ाती भी नहीं है, लेकिन ये किसी तरह से बैकडोर से एंट्री कर जाते हैं और कुछ उनको आगे पहुंचाने में मदद करते हैं। और जो सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता हैं, उसको पीछे धकेल देते हैं। और कार्यकर्ताओं में जी इसका बहुत आक्रोश है और इसी का विरोध है जी। इसी के लिए मैं आपके पास, आपके सामने आया हूँ जी। ये सारी डिटेल है इसमें। कोई पैसों के लेन देन से हुई है, कैसे हुई है? ये जी मेरे को नहीं पता ये कैसे हुई है, ये मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता। पैसे के लेन देन से हुई है या निजी स्वार्थ के लिए हुई है या भाई भतीजावाद से हुई है। सिर्फ पैसे का लेन देन ही भ्रष्टाचार नहीं होता। भाई भतीजावाद करते हैं वो भी भ्रष्टाचारी होते हैं, जो निजी स्वार्थ साधते हैं वो भी भ्रष्टाचारी होते हैं। और भ्रष्टाचार मेरी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करती। आपके माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व को यही बात पहुंचाना चाहता हूं जी, मेरी जो पार्टी की छवि है मैं उसको अपनी छवि से जोड़ के देखता हूं और पार्टी की और अपनी छवि में धूमिल लिखना चाहता। इस तरह के आदमी जब पद पर बैठ जाते हैं तो लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं, पार्टी ही हमको बताए। अब मैं उन अपने जो मेरे गली के, मोहल्ले के, क्षेत्र के जो लोग मुझसे सवाल करते हैं क्या आपकी पार्टी ऐसे आदमियों का सिलेक्शन करती है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं। भी साथियों को नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कौशिक है। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सापला हूँ। अब पिछला जो लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव हुआ था वो मेरे नेतृत्व में हुआ था, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था। आज जो विषय है, जो पवन जी ने बताया, प्रेमदत्त जी ने बताया कि 24 तारीख को हरियाणा सरकार की तरफ से जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए पूरे हरियाणा में, लेकिन हमारे सांपले में हमारे शीर्ष नेतृत्व से कहीं ना कहीं कमी रही। जो चेयरमैन पद के आए हजरूर देवान मलिक जी, वो हमारी विधानसभा के नहीं है, वो कानून विधानसभा के हैं। मैं आपको सांपला मार्केट कमेटी के बारे में बताता हूँ। सांपला मार्केट कमेटी में 35 गांव आते हैं। उन 35 गांव में से 21 गांव गढ़ी सांपला कोली विधानसभा के हैं और 3 गांव कलानौर के हैं और 8 गांव बेरी विधानसभा के हैं और 3 गांव भादुड़ विधानसभा के हैं। अब जो यहू देवान जी है, ये तो कलावड़ गांव के हैं और कलावड़ गांव कलानौर विधानसभा में पड़ता है। अब जो सांपला मार्केट कमेटी है वो सांपला में स्थित है और सांपला गढ़ी सांपला कोली विधानसभा का हिस्सा है। रही बात वाइस चेयरमैन की, जब मैं मंडल अध्यक्ष था और हमारे ये विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो 11 सितंबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नई नाद मंडी में फार्म भरा था अपना। उस दिन ये हमारा वाइस चेयरमैन, इसका बेटा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इन्होंने उस प्रोग्राम के लिए 5100 रुपए दान भी दिया, चंदा भी दिया। कौन सी पार्टी छोड़ के हुई थी? कौन सी पार्टी से? पता नहीं है किस पार्टी में से, भाई साहब हमारे साथ तो पहले भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने नवा फटका पहना। हमें नहीं पता कि वो लिखा भी नहीं किसके नाम से पड़ा। कल वो ग्रुप में लिखता है उसका बेटा कि हमारा तो किसी ने वैसे नाम ले दिया था भूपेंद्र हुड्डा स्टेज पे कि ये मक्कड़ परिवार शामिल हो रहा है। मैं चलो आप स्वीकार तो कर रहे हूँ, और अपराधी छवि का व्यक्ति है, तथ्य आपके साथ है। तो मैं शीर्ष नेतृत्व से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से और संगठन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारी मार्केट कमेटी में गढ़ी सांपला कोली विधानसभा के 21 गांव है। 21 गांव के किसी भी कार्यकर्ता को, हम नहीं कहते हमारे को, जो भी कार्यकर्ता जिनके रग रग में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, उस कार्यकर्ता को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना दो। हमने कोई एतराज नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता जो यहाँ भी नहीं आया, वो जो है कहीं भी नहीं देखा आपने, लेकिन उसके भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी कार्यकर्ता बैठे हैं, इनके रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, उसका